नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और आपको पता है कि आपके जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो जेल प्रेरी रहा हो, चाहे वो सफाई कर्मी का रहा हो, या अभी भी जो नोटिफिकेशन आया है पटवार का, उनमें तर्क शक्ति जो आपका विषय है उनके लिए हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको क्वेश्चनों की प्रकृति कैसी आती है आजकल, उसके बारे में हम देखेंगे। एक गणितीय संक्रियाएं का नाम सुना होगा आपने, और ऑफकोर्स अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 100% सुना ही है और देखा भी है। गणितीय संक्रियाओं से आजकल की जो क्वेश्चन है वो कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, अधिकतम 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और सामान्यतः तो 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो अभी आपके 2024 में राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम लगा था, उनमें जो गणितीय संक्रियाओं के क्वेश्चन है वो बड़े रोचक है, और इन क्वेश्चनों को हम आपके सामने सोल्व करेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि ये प्रकृति आपको दिखाने की कोशिश करेगा आगे आने वाले जो एग्जामों की, कि इन प्रकृति के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको समझ में भी आए और इसे आगे आपके कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए दोस्तों हम गणितीय जो संक्रियाएं हैं उससे स्टार्ट करेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इतना मैं वादा करता हूं आपसे कि भाई ताकि यह जो क्लास खत्म हो जाने के बाद गणितीय संक्रियाओं का जो भूत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको गणितीय संक्रियाएं निश्चित तौर से आ जाएगी। तो शुरू करें। देखो दोस्तों, इतना मैं कह सकता हूं कि आपने जो क्लास चलवाई बिल्कुल भी भाई के लिए जो बिल्कुल भी अपना अपनी समझे कि मैंने कतई नतीजे ना हो, या मैं तो कतई ना हो, जोड़ बाकी गुणा भाग कतई ना हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई छोरा और लाली। अगर नहीं आता है तब भी मंगलराम की क्लास में अगर ना आए तो आप क्लास खत्म करने के बाद देखिएगा, क्लास खत्म करने के बाद अगर आपको समझ में ना आए तो अगर आप उड़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कर रखे हो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। तो देखिएगा, करते हैं दोस्तों तैयार। गणितीय संक्रियाएं, देखो भाई, अगर गणितीय संक्रियाओं की बात करें तो 2 चीजें आपको पता है कि इनके बारे में एक कहा जाता है, और सभी टीचर अक्सर कहते हैं तो हम भी कह ही देते हैं, उनसे अलग थोड़ी है, कि एक इसमें जो आपने नाम सुना होगा बोर्ड मास। कौन सा भाई? बोर्ड मास। और बोर्ड मास अगर याद है तो कहा जाता है कि भाई साहब आप खत्म, यानी कि आपका काम खत्म हो गया है। दोस्तों याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी याद कर ही लेंगे। तो देखिएगा, अमूमन आपने देखा होगा ये बोर्ड मास है ना, उसके बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। मैं तो यह कहता हूं कि इसको याद ही क्या करोगे। आपने देखा होगा, सीधी सी बात है भाई, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ना खोल दे ज्यादा, और अगर कोई पावर और लगेड़ी चाहे तो बिन भी हटा दे, और अगर उसके बाद करना क्या है भाई, कुछ भी नहीं करना, भाग करो, गुणा करो और जोड़ करो और माइनस करो, यही तो करना है ना। तो देखिएगा, बी का तात्पर्य क्या होता है भाई? ब्रैकेट के बारे में आपने सुना होगा। बी का तात्पर्य क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और ओ का तात्पर्य ऑर्डर होता है। ऑर्डर का तात्पर्य जैसे आपके सामने पावर है, जैसे मान लीजिएगा ऐसी आ गई या ऐसे आ गई, ये पावर है। तो आपके सामने अगर यह है तो इनको क्या करना है? हटाना है। फिर डी का तात्पर्य डिवाइडेशन, यानी कि भाई भाग देना है। क्या करना है? फिर भाग देना है। और फिर आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि भाई साहब गुणन करना है। क्या करना है? गुणन करना है। और फिर एडिक्शन, यानी कि आपको क्या करना है भाई? जोड़ना है। और फिर क्या करना है भाई? सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि उसमें घटाना है, माइनस करना है। यो तो थे बचपन से ही करता आ रहा, जो जोड़ बाकी गुणा भाग में तो थे खतरनाक टैलेंटेड जो, तो या तो समझो खत्म हैगी गणितीय संग्रह थान आगे भाई। बोर्ड मास नियम है, ब्रैकेट है, तो उसे क्या कर दो? हटा दो। अगर ऑर्डर इवन संख्या पावर है तो उनको भी क्या करना है? हटाना है। फिर क्या करना है भाई? सीधी सी बात है, भाग देना है। फिर क्या करना है? गुणन करना है। फिर क्या करना है? जोड़ना है। फिर क्या करना है? बाकी, यानी कि घटाना है। ये परफेक्ट है। अब छोटी सी मैं आपको बात करता हूं, कोष्टक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनको भी आपको हटाना है। तो कैसे रूप में हटाए? एक तो होता है भाई दादा ये रेखा कोष्टक। क्या होता, इसे क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। अगर ये कोष्टक है
तो इस रेखा कोष्टक को हटाएं और उसके बाद एक कोष्टक होता है भाई छोटा कोष्टक। कौन सा? छोटा कोष्टक है, इसको हटाएं। और एक होता है दोस्तों मंझला कोष्टक। कौन सा रे भाई? मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक है। और एक होता है बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो देखो भाई कोष्टक हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी। अगर मान लीजिएगा आपके कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसे सबसे पहले तो क्या करना होगा, रेखा कोष्टक है तो उसे रेखा कोष्टक को हटाइएगा। फिर अगर छोटा कोष्टक है उसके बाद में तो छोटा कोष्टक को हटाइएगा। और अगर फिर उसके बाद में मंझला कोष्टक है तो उसे हटाइएगा। और फिर सबके बाद में क्या हटाना है, बड़ा कोष्टक हटाना है। ये कोष्टक हटाने की प्रक्रिया है। और आप ये समझ लीजिएगा, एक मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिएगा साहब आपके ये ब्रैकेट है और यहां पर 2 गुणन 3 दे रखा है। अगर ये दे रखा ना तो आपको समझना होगा कि पहले आगे कोई सी भी संख्या हो, चाहे कहीं पर भी हो, पहले आपको इसको हटाना होगा। तो आप समझ गए होंगे, बोर्डो मार्क्स में आपको पहले ब्रैकेट क्या करना है, पहले ब्रैकेट को हटाइएगा। फिर अगर कोई पावर लगी है उनको हटाइएगा। फिर आपको क्या करना है भाई, भाग देना है। फिर आपको क्या करना है, गुना करना है। फिर आपको क्या करना है, जोड़ करना है। और फिर आपको क्या करना है, घटाना है। ये हो गया। और रेखा कोष्टक हो तो उसे हटाओ, छोटा कोष्टक हो तो उसे हटाओ, मंझला कोष्टक है उसे हटाओ। फिर सबके बाद में किसको हटाओ, बड़ा कोष्टक को हटाओ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लेते हैं भाई साहब हम गणितीय संक्रियाओं के राजस्थान पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में शिफ्ट पहली में 2024 में जो राजस्थान पुलिस लगी थी उनमें शिफ्ट पहली में जो क्वेश्चन आया वो देखिएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए इनमें किन 2 संख्याओं, देखो किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ये तो आपके सामने देखो भाई, ये मंझला कोष्टक आ गया है, ये छोटा कोष्टक आ गया है। ये आपको मैंने अभी भी बताया है कि हटाने की प्रक्रिया, अब आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले उनके कोष्टकों की बात हो जाए। तो इनमें कौन सी हम ये संख्या रखे ताकि आपके क्या आ जाए, बराबर में जो दे रखा है 26 आ जाए, 26 आ जाए। वो 26 कैसे आएंगे तो ये देखना है हमें। तो बिना समय गवाए हम देखते हैं भाई इनमें क्या परिवर्तन करके देखिएगा साहब। 4 दे रखा है और 6, या तो हमें 4 को करना है या हमें 6 को करना है। यानी कि या तो यहां से परिवर्तन कर सकते हो, या अगर हम यहां 2 से करें और 4 से करें तो इसको इधर से लेकर आओ और इसको इधर रख दो। यही तो करना है। अगर हमें 4 को करना है यानी कि यहां से करना है और 12 को, तो भाई इसको तो इधर लेकर जाओ और इसको इधर लेकर आओ। यही कह रहा है ना। और अगर हमें 23 को और 26 को करना है तो भाई दादा 23 को या तो यहां से हटाओ और यहां रखो या यहां लेकर जाओ। यही तो परिवर्तन करना है। और अब देखो भाई कितनी सिंपल सी बात है। यही कह रहा ना, 2 संख्याओं को आपस में बदलो। अगर 23 को 26 से बदलते हो, दादा एक चीज को ध्यान रखिए भाई, अगर थे 4 बदल रहे तो और फिर अगर नहीं मारे तो इच्छा 12 की भी अर्जित ना बदल सके भाई, अलग अलग ऑप्शन नहीं चुन सकते आप। तो ऐसी प्रक्रिया रहेगी। तो देखते हैं हम दोस्तों, आपस में बदलते हैं भाई। आपका समय अनमोल है और अनमोल रेवी क्यों कौन थे दादा, और डटोवी कौन, थोड़ा सी टाइम कहीं लग जाते दूसरे चैनल पर। यानी कि आपको संयम बरतना है। अगर सीखना है तो मैं कह रहा हूं भाई इन क्वेश्चनों को निकालने दीजिएगा। अगर ना आए तो गारंटी है मेरी। यहां पर देखते हैं भाई, इसको बदले, देखो भाई इसको बदलते हैं तो 4 को आपस में 6 से, चलो 23 प्लस 17 अगर हम करते हैं तो कितने हो गए भाई, 40। कितने हो गए रे, 40। और भाग कितने का देना है, 2 का देना है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। कितने हो गए भाई, 20।
और आपस में संख्या बदल रही है, तो आपको पता है यहां पर तो जोड़ करते ही है, अगर यहां से अंदाजा लगना चाहिए भाई 26 तो होंगे नहीं, इससे तो ज्यादा चली जाएगी ये संख्या, ज्यादा चली जाएगी या नहीं चली जाएगी। तो इसका तात्पर्य यहां तक ही, क्योंकि आपको एग्जाम में समय भी बचाना होता है और समय का ही तो बड़ा महत्व है एग्जाम में। तो यहां पर आपको पता है अगर ये 12 आपस में जुड़ते हैं तो भाई साहब संख्या तो ऐसे ज्यादा हो जाएगी, तो यहां तो आपका 26 आंसर नहीं आएगा, तो हम दूसरे में बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर हम दूसरे में बढ़े तो देखना इनको आपस में परिवर्तन करें एक बार। किसको परिवर्तन करें? 4 और 2 और 4 को करके देखते हैं भाई। देखो भाई 23 प्लस 17 भाग 2, तो इसको 2 को तो परिवर्तन कर रहे हैं ना अपन, ले भाई कर लेते हैं तुझे परिवर्तन। ये लो, इसको परिवर्तन करने के लिए यहां 4 और यह मंझला कोष्टक है, और फिर क्या रखेंगे 2 माइनस 6 प्लस 12 बराबर 26 कैसे होंगे ये देखना है, यही तो सॉल्व करना है ना। देखिए इनको जोड़ने पर आपने पीछे जोड़ा ही है तो कितने हो जाएंगे भाई 40, तो 40 भाग कितने करना है 4 का करना है, तो कितने हो गए भाई 10, कितने हो गए 10। अब 10 यहां पर बच गए आपके पास, कितने हो गए 10। अब क्योंकि यहां पर आपको पता है तो कोष्टक है, कोष्टक को हटाओगे तो गुना में कितनी संख्या दिखेगी आपको 2, तो हम क्या करेंगे ये जो 10 है ना, दस गुना 2, अब 10 गुना 2 तो करके देखिएगा कितने होते हैं भाई 20, कितने होते हैं 20। अब 20 है आपके सामने तो माइनस कितना करने हैं 6 ही तो करने हैं बाबू, और ये 6 अगर हमने माइनस किए हैं तो कितने होते हैं भाई 14 होते हैं। ये लो साहब ये 14 हो गए। अब कितने प्लस करने हैं भाई 12 प्लस करने हैं, कितने 12 प्लस करने हैं। करो तो फिर देर किस बात की, ये करके देखने पर आपको पता ही है 4 और 2 6 और 1 रेख 2। क्या ईमानदारी से बताओ छोरों 26 नहीं है क्या? तो अगर ये 26 आ गया तो हमारा आंसर क्या रहा भाई ठीक रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चिन्ह परिवर्तन होंगे वो बी ऑप्शन के होंगे, ब ऑप्शन के होंगे। 2 की जगह तो क्या चला जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 की जगह कौन चला जाएगा 2 चला जाएगा। आशा है ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर मैं समझा रहा हूं, चिन्ह परिवर्तन करने थे, 2 ही संख्याओं को चिन्ह परिवर्तन करने थे, एक तो हमने 2 का किया है, एक हमने 4 का किया है। यानी कि यहां पर जो 4 था उसकी जगह तो हम यहां लेकर आए, यहां पर 2 था उसकी जगह छोरो यहां पर लेकर आ गए। यहां तक समझ में आ गई। फिर हमने आपस में, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है, ब्रैकेट सोल्व करना होता तो 23 प्लस 17 अगर करें तो कितने होते हैं भाई 40 40 होते हैं ना। और फिर हमें क्योंकि यहां पर भाग में कितने आ गए थे 4 लेकर आए थे, भाग देने पर कितने 10 आए थे हमारे। और फिर क्योंकि यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो वो अपने आप क्या होता है गुना होता है, और तो इस कारण हमने किसका गुना किया 2 से गुना किया तो कितने आए थे 20। और 20 में कितना माइनस करना था क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहां पर, तो कितना है भाई 14। और 14 में कितने 12 जोड़ने पर अपने पास क्या आए हैं दोस्तों 26 आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन आया है वो सिर्फ फर्स्ट में ही, यानी कि 2 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान पुलिस में इसके कितने क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन आए हैं। तो देखिएगा समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में, इनमें भी क्या ये देखिए आपके पास पहले ये दिल्ली पुलिस में आते थे, जीडी में आते थे, अब यहां राजस्थान के एग्जामों में भी आने लगे हैं। पहले सिंपल वाले क्वेश्चन आते थे,
अब इस चिन्हों के परिवर्तन के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो देखिए 2 चिन्हों को परिवर्तन करना है। अब ये 2 चिन्हों को परिवर्तन करके कितना लाना है, 83 लाना है। अब पहली तो देखिएगा, आप एक एक को रख कर देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है आप प्रारंभिक अवस्थाओं में जब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो तब रख सकते हो, एक भी रख सकते हो, लेकिन जब आपको अनुभव हो जाए तो देखा कीजिएगा कि इन चिन्हों को परिवर्तन करने पर आगे परिणाम दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम जैसे मान लीजिएगा सब, या तो इसको परिवर्तन करें या इसको परिवर्तन, अगर इसको परिवर्तन करेंगे तो हमारे या तो इसकी जगह परिवर्तन करेंगे तो ये आ जाएगा और इसकी जगह परिवर्तन करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर हम इनको करके देखें तो ऐसा ही परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अगर दोस्तों जैसे कि आपको डायरेक्ट, क्योंकि आपका समय अनमोल है, मैं अगर इनमें से जो आंसर आपके सही करने पर समीकरण होगा उन्हीं पर मैं डायरेक्ट जाता हूं ताकि आपका समय भी खराब ना हो। जैसे इसको ही ले ले अपन, इसी को लेकर हम देखते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है वो एक बार देखें दोस्तों। अगर हमने देखो 4 गुना 8 प्लस 7 गुना 9 और भाग की जगह क्या करना है भाई, माइनस, और 60 और माइनस की जगह क्या करना है, भाग 5 और ये 83। ये हम तो चेंज किन में किया है, चेंज हमने किया है दोस्तों आपके इन, एक तो भाग में किया है और एक माइनस में किया है। इन 2 चिन्हों में हमने क्या किया है, परिवर्तन किया है। ये आपको याद रखना होगा, इन 2 में परिवर्तन किया है और किसी में परिवर्तन नहीं किया है। अब क्योंकि सोल्व करना है तो सोल्व करने से पहले अपन ने पहले ही अभी जस्ट देखा था कि कौन सा नियम लगाओगे, बोर्ड मास का नियम लगाओगे। और बोर्ड मास का रटने की जरूरत ही नहीं है, कोष्टक हो तो क्या करो, कोष्टक खोलो, अगर पावर लगी हो पावर हटाओ, फिर क्या करना है, भाग देना है, फिर क्या करना है, गुना करना है, फिर क्या करना है, जोड़ना है, फिर क्या करना है, घटाना है। यही करना है। क्या यहां पर कोष्टक दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ ना, तो उसको आगे बढ़ते हैं। क्या यहां पर पावर दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या यहां पर गुणा भाग माइनस जोड़ ये दिए हुए हैं ना, दिए हुए हैं, तो इन्हीं को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोल्व क्या करेंगे छोरो, सबसे पहले सोल्व करेंगे भाग को। किसको रहे, भाग को। अगर भाग को सोल्व करें तो इसमें देखो सोल्व करके देखो, 5 का भाग 60 में दे तो कितनी बार जा रहा है चोरों, 12 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 12। अब हम इसको उस प्रक्रिया से निकाले तो यहीं पर सोल्व कर दे, लेकिन आपको हो सकता है बेचारा जो मेरा जितना कमजोर है वो सोच रहा होगा सर हमारा तो समझ में नहीं आए, तो अपन बेटा बिल्कुल इसे लंबे प्रोसेस से निकालेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो 12 गए ना, तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 8 प्लस 7 गुना 9 माइनस 12 बराबर 83। यही करेंगे ना। अब ये करते हैं तो फिर देखो भाग तो हो गया भाई अपना, क्या करना है, गुना करना है। कर लीजिएगा साहब गुना, कौन मना कर रहा है आपको, लो करो। अगर हम 9 को 7 से गुना कर सकते हैं तो कितने आते हैं, 9 साते 63। ये लिख दिया भैया 63। फिर क्योंकि गुना तो यहां पर भी दिखाई दे रहा है, गुना तो यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसको भी तो करना होगा ना, इसको भी गुना कर लेते हैं। तो हमें दिखाई दे रहे हैं 8 चौक 32, दोनों को गुना कर लिया है। 20 में किसका चिन्ह है छोरों, प्लस का चिन्ह है ना, तो क्या हम ये प्लस का चिन्ह लगाए, लगा देते हैं। अब जैसे ही हम प्लस का चिन्ह लगा दिए तो इनका क्या होगा, जोड़ होगा या नहीं होगा, प्लस में जोड़ेंगे ना, तो जोड़ लो भाई, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। ये लो भाई 5, और 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो इनके जोड़ने पर अपने पास कितने आए, 95 आ गए। अब 95 आ गए तो लो भाई लिख लेते हैं ये 95, और इतना तो सोल्व हो चुका है।
माइनस क्या करना है, अब यही तो बची ना संख्या, माइनस क्या करना है 12, ये लो कर दो साहब। अब -12 किया तो देखिएगा, कीजिएगा, 5 में से 2 गए तो कितने बच गए बेटा 3, और 9 में से 1 गया तो बेटा कितना बच गया 8। क्या यही तो था, क्या यही तो था? तो आंसर रहा, इसका तात्पर्य हमारा कौन सा सही रहा मुन्ना, जरा सुनना, यही सही रहा है। यानी कि अगर हमने जो सोल्व किया है उसमें हमने अगर ये चेंज किया है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा भाई, इतना आपको पता है कि इनमें पहले क्या करना है, भाग। एक बार और समझ लीजिएगा मेरे प्यारे छोरों छोरियों, और इतना सा ध्यान में रखना, प्रक्रिया यहां से शुरू होगी, पहले भाग करेंगे, इसके भाग में हमारे कितने आए थे 12 आए थे, और 12 आने के बाद में हमने फिर क्या करना था, गुना करना था। क्या करना था, गुना। फिर हमने ये देखो ये गुना किया है यहां पर, और गुना करने पर अपने पास 1 गुना में 32 आए, 1 में 63 आए, इनको हमने क्या किया, जोड़ना था। ये हमने जोड़ लिया, फिर क्या करना था, माइनस करना था, कितना 12 किया तो अपने पास संख्या जो आई 83 आई। और अपने समीकरण में भी यही तो कह रहा था कि 2 संख्या परिवर्तन करने पर ये आ जानी चाहिए, यानी कि चिन्ह परिवर्तन करने पर ये आ जाने चाहिए। हमने चिन्ह परिवर्तन कर लिया। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो टाइम लग सकता है, अगर मैं जल्दीबाजी में लो रे भाई ये आंसर, तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, ना समझ में आएगा। और मजा आए या ना आए, लेकिन आपको दोस्तों क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देखो अगर मंगलराम चौधरी ने आपको नौकरी लगाने का बीड़ा उठा ही लिया है तो तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक आप क्या ना लग जाए, नौकरी ना लग जाए। तो देखिएगा नौकरी तो लगा कर रहेंगे आपको। यदि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शिफ्ट 2 में, तो यानी कि पहली जो शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे और 2 क्वेश्चन आए हुए थे उसको हमने सोल्व कर दिया है। शिफ्ट दूसरी की देखिएगा, यह आपके सामने दे रखा होता है। ऐसे क्वेश्चनों में हम अमूमन क्या करें, जैसे चिन्ह परिवर्तन करवा रहा है, लंबी है तो मिस्टेक ना करें, हम यहां पर एक रूपरेखा बना सकते हैं। जैसे देखो बेटा, W का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, तो यहां पर लिख लीजिएगा। और X का अर्थ क्या होता है, X का अर्थ होता है घटाना, तो यहां लिख लीजिएगा। और Y का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, तो यहां पर लिख लीजिएगा। और Z का अर्थ क्या होता है, भाग देना, तो यहां पर लिख लीजिएगा। इससे लिखने से फायदा क्या हुआ, आपको वहां पर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि आप वहां पर देखकर गलतियां, चिन्हों में गलतियां कर देते हो तो गलत हो जाता है। तो यहां पर देख लिया। तो अब हम इसको परिवर्तन करते हैं। देखो भाई, आपके पास है 32, जेड मीन्स क्या होता है, यहां पर भाग होता है, ये लो कितना है 8 है। फिर डब्ल्यू का देखिएगा, डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, गुना होता है, इससे 7 से। और फिर एक्स का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस किससे 6 से। और वाई का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ये लो भाई ये हो गया 4 से। अब बराबर क्या आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए वही, अगर आप जल्दी सोल्व कर देते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो मेरे से भी पहले, क्योंकि देखो, और आप मेरे से पहले करोगे ही करोगे। देखो दोस्तों, मुझे सभी विद्यार्थियों को समझाना होता है तो मुझे टाइम लगता है, और आपको खुद को एक करना होता है तो आप बिल्कुल आसानी से, जिस भाई और बहन को आता है वो जल्दी निकाल सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे रे भाई, वही भाग करेंगे, यहां से स्टार्ट कर दें, लो करो, 8 चौक कितने हो गए रहा, 32। तो ये लो भाई कितनी बार गया रहा है, 4 बार। कितनी बार गया रहा है, 4 बार।
अब आगे की संख्या इसे किससे लिख देते हैं समझने के लिए, -6 + 4 बराबर ये। यानी कि अब जो आपके पास बचा है ये बचा है कि यहां ऐसी प्रक्रिया हो तो आगे क्या आएगा, क्या करना था, गुना करना था ना। अब गुना अगर हमने किया है तो देखो भाई 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये लो 100। अब माइनस क्या करना है आपको, ये 6 कर दिया है अपन ने माइनस, कितना कर दिया है 6 प्लस में 4 बराबर क्या आएगा, यही अपना क्वेश्चन है भाई। अब देखिएगा कीजिएगा माइनस, क्योंकि यहां पर आगे के सर हम तो पहले लास्ट में करते थे भाई, यहां पर तो इसको तो देखो सोल्व करना ही होगा ना यहां तक तो 28 - 6 करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये संख्या 22। चलो फिर बचा क्या है, ये सोल्व हो गया तो प्लस, ये लो प्लस कर दिया है तो बराबर कितने हो गए 26, बराबर कितने हो गए 26। क्या यहां पर 26 है, बिल्कुल है 26 है ना, तो ये लीजिएगा आपका आंसर ये रहा। तो अगर हमने ये प्रक्रिया रखी, फिर इसको एक बार दोहरा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने जो ये परिवर्तन किया है यहां पर लिखने का फायदा है आपसे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसको हमने इस समीकरण में बिठाया तो ये रहा, सबसे पहले भाग किया तो भाग करने पर 4 आया, 4 को फिर हमने इस समीकरण में रखा, समीकरण से चाहते तो अपन यहीं पर भी सोल्व कर दे, एक बार आपको अभ्यास हो जाएगा, समय पर आप ये और दुरुस्त करते रहोगे तो निश्चित तौर से फिर इतनी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी प्रक्रिया उन विद्यार्थियों के लिए है जो मेरे जैसे कमजोर है और बेचारे बिल्कुल 0 लेवल से सीखना चाहते हैं। तो हम 0 से हीरो बनाने के लिए तो बने हैं भाई। तो यहां पर हमने ये किया, फिर ये प्रक्रिया अपनाई, फिर यहां पर गुना करने पर अपने पास जो 28 संख्या आई है उसको हमने माइनस क्या किया है 6 किया है, तो हमारे पास संख्या आई जो 22 आई है, और फिर उसको प्लस कितना 4 और संख्या प्राप्त हो गई कितनी 26। यही हमारा आंसर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी देखिएगा आपके पास ये और क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर ले भाई, संख्या जो प्रतीक चिन्ह है उन्हीं को नीचे लिख ले। अगर देखो भाई प्लस का क्या होता है भाई, गुना होता है, और माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, और गुना का क्या होता है, भाग होता है, और भाग का क्या होता है, माइनस होता है। देखो भाई जब हम पढ़ते थे मैथ वगैरह तो हमें भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था स्कूली जीवन में तो, और कसम से ये जो मैथ थी है ना हमारे इस माइंड से ही बाहर। लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा मैच्योर होना होगा, आपको इन कठिनाइयों का सामना करना होगा, और अपने मजबूत लक्ष्य के लिए समझ लीजिएगा मैथ आपको चुटकियों बजाते ही आ जाए, ऐसा आप माइंड को रखिएगा। 100% आपको मैथ आएगी, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो आपको जीतना ही होगा, आपकी बेहू का सनम की कसम। तो देखिएगा ये हमने यहां पर देख लिया है, अब रख दें, लो रखो भैया 51, गुना की जगह क्या आ रहा है भाग 3, और प्लस की जगह क्या आ रहा है गुना 4, माइनस की जगह क्या आ रहा है प्लस 6, और फिर भाग की जगह क्या आ रहा है माइनस 2, और माइनस की जगह क्या है +3 बराबर क्या होगा। यही तो अपना क्वेश्चन है, करते हैं सोल्व, वही प्रक्रिया अपनाते हैं। देखो भाई ये लो छोड़ो, ये प्रक्रिया अपन ने शुरू कर दी है,
इसको अगर हम भाग देंगे, भाजक करेंगे, तो आपको पता ही है इसको भाग 70 3 51, 70 3 51, तो कितनी बार गया भाई छोरो? 17 बार। वही प्रक्रिया अपनाते हैं, आगे का कार्यक्रम करते हैं अपन। इस बराबर क्या होगा? अब हमें क्या करना है भाई? पहले तो गुना करना है ना। चलो 7 चौक 28 और हाथ के 2, 4 और 2 6। ये लो साहब आपके पास 6। अब 6 आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? जोड़ करना है। पहले एक बार मैं पूरी संख्या लिख देता हूं ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो समझने में। बराबर क्या होगा? यही था ना अपने पास बेटा। इसको हम पहले क्या करेंगे? ये कर लिए साहब जोड़, और जोड़ करने पर हमारे पास ये संख्या पहुंच चुकी है, कितनी हो गई है? 74। फिर आगे की प्रक्रिया आप लिख देते हैं। बराबर क्या होगा? तो माइनस करें। माइनस करने पर अपने पास आया है, कितना आया है? ये लो साहब, यहां पर आ गए अपने पास 72। प्लस क्या है? 3 करने हैं। बराबर क्या होगा? तो बराबर आंसर होगा, और क्या होगा? और आंसर क्या है अपना? 75। आंसर कितना है? 75। यानी कि क्वेश्चन वाचक की जगह क्या है? 75। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो ये देखिएगा, ये आंसर है आपका। तो दोस्तों, ये आपको पता है क्या किया हमने? सबसे पहले ठोका है किसको? 51 को 3 में भाग दिया तो 17 बार गया, और फिर क्या किया है? गुना किया है, 68 आ गया। फिर प्लस में क्या किया? 6 ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद हमने देखा कि क्या कर दिया? 74 हो गए हैं। 74 को हमने -2 किया है तो क्या हो गया है? 72 हो गया है। और प्लस क्या किया? 3 किया है तो कितना हो गया है? 75 हो चुके हैं। और यही अपना क्या है? आंसर है। दोस्तों, ये 2 पारियों के क्वेश्चन है। कितने पारियों के? 2 पारियों के। कल मैं आपके लिए और भी बाकी जो बच्ची पारियां हैं, क्योंकि अगर इनको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको अदर सब्जेक्ट की अपने की जरूरत ही नहीं है कि अलग से टॉपिक पढ़ाओ सर, ये समझ में नहीं है। अगर मैं सोल्व कराऊंगा ना तो ही आपको मजे से समझ में आ जाएगा। ये निश्चिंत रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और दोस्तों, अगर समझ में आई है तो आप क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में ना आए तो सब्सक्राइब भी तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार भाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर सब्सक्राइब करके क्या करोगे आप? अनसब्सक्राइब कीजिएगा, छोड़िएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आया है, या दृढ़ विश्वास समझ में भी ना आया और आपको लगता है कि हमने मेहनत की है और दृढ़ विश्वास है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों शेयर कीजिएगा। इसे लाइक तो करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कमेंट है वो सर आंखों में पर है, आप क्या कीजिएगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।